हाँ, हमारे पास जो बच्चों के लिए कोर्सेज़ हैं वो जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स हैं उन जॉब्स की तैयारी करवाते हैं। इस साल गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत सारी वैकेंसीज़ निकलने वाली है। उसके पीछे रीज़न है कि नेक्स्ट ईयर 2024 में जैसा आप जानते ही हैं लोकसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं। तो लोकसभा के इलेक्शन जब आते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट होती है वो जितने भी यूथ होता है, हमारे युवा होते हैं, उनको अपनी तरफ खींचना चाहती है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट उस सरकार को पड़ सके। ये इंस्टीट्यूट जब मैंने शुरू किया तो इसके पीछे एक रीज़न था कि जैसा भी हमारी भी लाइफ ऐसे ही निकली है, बचपन, हमारी स्कूलिंग, हमारे कॉलेज, तो उस टाइम जो हमने दिक्कतें फेस की, तो मैं चाहता था कि बच्चे इस तरह की दिक्कतें ना फेस करें आज के टाइम में। जो बच्चा हमारे पास 3 साल रहेगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, और कोचिंग लेता रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से, वो बच्चा 110% आने वाले टाइम में आफ्टर ग्रेजुएशन अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। जिन परिवारों में बच्चे ऐसे हैं कि उनके घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, पैसों की कमी है, तो उन बच्चों के लिए हमने 50% फीस में लेस रखा है। जो बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं, कमाई का साधन नहीं है, जैसे उनके मान लीजिए कोई फादर नहीं है जो अर्निंग हेड होता है घर में, तो वो नहीं है, तो उस बच्चे को हम बिल्कुल फ्री कोचिंग देते हैं, चाहे ऑनलाइन ले चाहे फिर वो ऑफलाइन ले। और कुछ हमने स्कॉलरशिप्स भी रखी हैं, 100% स्कॉलरशिप्स भी हमने रखी है कुछ बच्चों के लिए। अमूमन अभिभावकों के अंदर एक चिंता रहती है, वो चिंता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर है। क्या वो अफसर बनेगा? उसी का एक निवारण सॉल्यूशन है विनायक स्टडी सेंटर में। ये विनायक स्टडी सेंटर चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में खुला है। ये बहुत तरीकों से अलग है, स्टडी करवाने का तरीका अलग है। जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं वो अलग तरीके से पढ़ते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको समझते हैं, और उसके बाद कई कोर्सेज जो हैं वो यहाँ पे उपलब्ध हैं। अब आपको सीधे लिए चलता हूँ जो विनायक स्टडी सेंटर के एमडी हैं श्याम गुलाटी जी, उनसे बात करते हैं कि इस स्टडी सेंटर में क्या क्या कोर्सेज आप प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, हमारे पास जो बच्चों के लिए कोर्सेज हैं वो जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स हैं उन जॉब्स की तैयारी करवाते हैं, एग्ज़ाम को प्रिपेयर करवाते हैं। वो बच्चे जिन्होंने यूपीएससी में अपीयर करना होना होता है, जिन बच्चों को कोई गवर्नमेंट जॉब करनी होती है, जैसे आईएएस, एचएएस, पीसीएस या एचसीएस, और इससे छोटे लेवल के नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, क्लरिकल, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क के लिए जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी हम अपने यहाँ करवाते हैं बच्चों को। सर, उस इंस्टीट्यूट खोलने के पीछे का उद्देश्य वो जानना चाहूँगा। हाँ, इस इंस्टीट्यूट को खोलने के पीछे एक मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक्चुअल में अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन बच्चों के पास कोई ऐसा साधन नहीं होता है कि वो अपनी कोचिंग लेने के लिए इतनी बड़ी फ़ीस पे कर सके। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने जो बच्चे गरीब हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में उनके लिए एक बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस रखी है ताकि बच्चे अपने करियर के प्रति निश्चिंत हो जाएं। सर, हमने इंस्टीट्यूट की बात की, बच्चों की बात मैंने बताई, चिंताएं जो होती हैं माँ बाप को लेकर। अब जिस जगह हम भेजते हैं उस जगह क्या आदमी सही है, क्या कोचिंग सही रहेगी, कैसा रहेगा, वो चीज़ भी बच्चों के माँ बाप के दिमाग में आती है। तो सब उसमें आपका जानना चाहूँगा कि बैकग्राउंड क्या रहा, कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या क्या चीज़ें रहीं। हाँ बिल्कुल, इसके पीछे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं खुद से ही ये इंस्टीट्यूट जब मैंने शुरू किया तो इसके पीछे एक रीज़न था कि जैसा भी हमारी भी लाइफ ऐसे ही निकली है, बचपन, हमारी स्कूलिंग, हमारे कॉलेज, तो उस टाइम जो हमने दिक्कतें फेस की, तो मैं चाहता था कि बच्चे इस तरह की दिक्कतें ना फेस करें आज के टाइम में। हमारे पास भी आगे पढ़ने के लिए कोई फ़ीस नहीं होती थी, कोचिंग लेने के लिए फ़ीस नहीं होती थी, और जिस कारण जो हम बनना चाहते थे, जो हमारे ड्रीम थे, वो अधूरे रह गए।
हम वो कोचिंग नहीं ले पाए बहुत महंगा होने के कारण। तो आज मैं सोचता हूँ कि वो बच्चे बिल्कुल निश्चित हो जाए, जिन बच्चों ने कुछ एक्चुअल में बनना है, जो चाहते हैं कि हम लाइफ में कुछ बन के दिखाएंगे, अपने पेरेंट्स की सेवा करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को एक स्टेटस देना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ये इंस्टीट्यूट खोला गया है। वो एक्चुअल में कुछ ना कुछ बन के रहेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। हम स्टडी इसी हिसाब से करवाते हैं बच्चों को, और उनके पेरेंट्स को भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि वो पेरेंट्स बिल्कुल निश्चिंत हो जाए अपने बच्चों के प्रति, कि उनके बच्चे हम फीस देंगे या हमारे बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, ऐसा नहीं है। हम उन बच्चों को एक प्रॉपर स्टडी करवाते हैं, A to Z, जिसको हम बोल सकते हैं कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की स्टडी करवाते हैं। और कॉलेज लेवल से मान लीजिए बच्चा फर्स्ट ईयर में है तो हम उसको वहीं से स्टडी करवाना शुरू कर देते हैं। जैसे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, उसकी कोचिंग भी कंप्लीट हो जाती है। और 110% मैं ये कह सकता हूँ कि जो बच्चा हमारे पास 3 साल रहेगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, और कोचिंग लेता रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से, वो बच्चा 110% आने वाले टाइम में आफ्टर ग्रेजुएशन अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। स्कीम्स के बारे में जानना चाहूँगा। इंस्टीट्यूट आए दिन नई नई स्कीम्स देते हैं बच्चों को लुभाने के लिए, वो करने के लिए, या उनके भविष्य के लिए। कईयों का बजट नहीं होता, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो स्कीम्स क्या है आपकी? इनको मैं स्कीम तो नहीं कह सकता, लेकिन ये मेरा अपना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा कुछ बनना चाहे उसको फीस की कोई तंगी ना रहे। बस उसके अंदर एक भावना होनी चाहिए, उसका एम होना चाहिए, उसका गोल होना चाहिए कि मुझे कुछ बनना है। तो उसके लिए हमने भी जैसे जिन परिवारों में बच्चे ऐसे हैं कि उनके घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, पैसों की कमी है, तो उन बच्चों के लिए हमने 50% फ़ीस में लेस रखा है। 50% हम जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनसे 50% फ़ीस उनसे चार्ज करते हैं। और दूसरे जो बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं, कमाई का साधन नहीं है, जैसे उनके मान लीजिए कोई फादर नहीं है जो अर्निंग हेड होता है घर में, तो वो नहीं है, तो उस बच्चे को हम बिल्कुल फ्री कोचिंग देते हैं, चाहे ऑनलाइन ले चाहे फिर वो ऑफलाइन ले। और कुछ हमने स्कॉलरशिप्स भी रखी हैं, 100% स्कॉलरशिप्स भी हमने रखी हैं कुछ बच्चों के लिए। तो ये हमने अभी स्कीम्स रखी है अपने बच्चों के लिए। सर, स्कीम्स की बात हमने कर ली, अब बैच की बात करते हैं। ये थोड़ा डिटेल में हो जाएगा। बहुत से आप बैचेज हो, अलग अलग IAS की ट्रेनिंग, HGH की ट्रेनिंग, PCS की ट्रेनिंग, और भी कई जो ट्रेनिंग्स आप लोग करवाते हैं, तो इन ट्रेनिंग्स के सेशन जो है वो कब से शुरू होते हैं? अभी जो नया सेशन अभी हमारे बैचेज अभी रिसेंटली लास्ट वीक हमने अभी जो कंप्लीट किया है, अब नया सेशन जो हमारा अभी दिसंबर मंथ के फर्स्ट वीक से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें वो IAS, HS, PCS, HCS और जितने भी इससे नीचे के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं, वो उन एग्ज़ाम्स को तैयारी करवाने के लिए हम बैचेज शुरू करने जा रहे हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, आगे कुछ बनना चाहते हैं, क्योंकि इस साल एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि इस साल गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत सारी वैकेंसीज निकलने वाली है। उसके पीछे रीज़न है कि नेक्स्ट ईयर 2024 में, जैसा आप जानते ही हैं, लोकसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं। तो लोकसभा के इलेक्शन जब आते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट होती है, वो जितने भी यूथ होता है, हमारे युवा होते हैं, उनको अपनी तरफ खींचना चाहती है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट उस सरकार को पड़ सके। तो वो युवाओं को लुभाने का या उनको खुश करने का एक ही तरीका होता है कि उनको रोज़गार के साधन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवा जाए। तो इस स्थिति में मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी तक सोच रहे हैं वो बच्चे अब तैयार हो जाएं, बिल्कुल अपने करियर के प्रति सचेत हो जाएं कि अगर जॉब करना चाहते हैं तो ये इनके लिए बहुत अच्छा मौका है, और इस मौके को गंवाएं नहीं, ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। क्योंकि ये मौका फिर आपको 5 साल के बाद आएगा। इतनी जॉब्स नहीं निकलेंगी जितनी साल निकलने वाली है अभी। तो ये स्टार्ट हो चुकी है, कई जगह काफ़ी डिपार्टमेंट्स में निकल भी रही हैं और अभी निकलने वाली है, फरवरी मार्च तक निकलने वाली है। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर ली है, उन बच्चों के लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद रहने वाला है ये टाइम। सर, अगर मेरा पुराना टाइम कॉलेज का वापस आ जाए और मैं अपने पर ही बात करूँ, दर्शकों की बात ना करूँ, तो अगर मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो वो क्या सबसे बेस्ट टाइम रहता है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए रहता है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैंने देखा है कि बच्चे आज का जो स्टूडेंट है उसको एक्टिव तो है, उसको ये पता नहीं है कि मुझे कुछ बनने के लिए कब उसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो उसके लिए
एक्चुअल में अगर कुछ बनना है तो सही तैयारी का जो समय होता है वो कॉलेज के टाइम के साथ होता है। आप जब कॉलेज में जा रहे हैं, मतलब कहने का कि आफ्टर 10+2 जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर शुरू होता है, आपने जो कुछ भी बनना है लाइफ में उसके रिगार्डिंग आपको कोचिंग लेना शुरू कर देना चाहिए, उसकी तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। तभी जा कर के आप कहीं भविष्य में कुछ बन सकते हो। क्योंकि ये जो टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, इनकी प्रिपरेशन के लिए 3 से 5 साल का समय लगता है। और ये आपके ग्रेजुएशन के 3 साल बहुत ही आपके लिए अहम होते हैं, बहुत ही आप कहो कि आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि अपने करियर के प्रति बिल्कुल निश्चिंत होकर या फिर आप एक पूरा फोकस करके उसकी तरफ चल पड़ें अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो। कई बच्चे होते हैं वो 10th के बाद भी जिन्होंने बनना होता है, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसी होती है कि उनको पता है कि मुझे ये बनना है और हमने अपने बच्चे को ये बनाना है, तो वो तो उनको उसी आफ्टर 10th ही उस लाइन में लगा देते हैं। लेकिन मोस्टली बच्चे जो ये चीज़ नहीं जानते हैं और उनके दिमाग में रहता है कि नहीं ग्रेजुएशन के बाद हम जो एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो उन बच्चों के लिए तो मैं कहता हूँ कि वो तो अपना एक तो टाइम बर्बाद करेंगे, अपना पैसा बर्बाद करेंगे, उसके 1% भी चांसेस नहीं होते हैं। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ कहता हूँ। अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ कर लिया तो उसकी भी गारंटी है कि आपके पास आप कोई ऑफिसर लाइन नहीं, IAS नहीं बनेंगे, HS नहीं बनेंगे, लेकिन कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होगी आफ्टर 3 इयर्स ग्रेजुएशन के बाद। इंडिया में, पूरे इंडिया की बात करें, पूरे इंडिया में 70 से 80% बच्चे ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि हमने करना क्या है भविष्य में। उनके लिए जानना चाहूँगा कि वो उनका मार्गदर्शन कैसे करना चाहेंगे आपकी? उनका जैसे मैंने कह दिया, मार्गदर्शन तो यही है कि सबसे पहले वो स्टूडेंट अपना एक तो विज़न बनाए, उन्होंने लाइफ में करना क्या है। अगर उन्होंने मजदूरी ही करनी है तो वो उनके लिए मेरी सलाह हमेशा रहती है। मैं अपनी क्लास में भी बोलता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, स्कूल्स में जाता हूँ, वहाँ पर भी यही कहता हूँ कि अगर आपने मजदूरी ही करनी है तो आप एक बेसिक एजुकेशन लें, जैसे कि 10th या 10+2। उसके बाद आगे आपको एजुकेशन ना लें, डिग्रियाँ इकट्ठी करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, आपका कोई विज़न है, आपका कोई गोल है, आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी आप आफ्टर 10th, अगर आप आफ्टर 10th नहीं करते हैं तो आफ्टर 10+2 तो आपको करनी ही चाहिए उसकी तैयारी। तभी जा कर के आप कहीं आगे अपने फ्यूचर में, अपने करियर में जो कुछ आपने बनना है उसको आप हासिल कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। थैंक यू सर। ये थे विनायक स्टडी सेंटर के MD श्याम गुलाटी जी, जिन्होंने बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई, जो इनके यहाँ स्टडी सेंटर के अंदर जो अलग अलग कोर्सेज कराए जाते हैं उनके बारे में बताया, और जो उनका क्या रहने वाला है, क्लासेस कैसे चलने वाली हैं, क्या उसका बेस्ट टाइम रहता है, उन सब के बारे में जो है वो आज हमें इनसे पता चला। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ राहुल तिवारी, चंडीगढ़ दिन भर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें